विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानीज धम्मा के 21वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, जो 20वां भाग था उसको मैंने 19वां भाग कह दिया था, तो वो एक्चुअल में 20वां भाग था और आज का 21वां भाग है। 20वें भाग में हम लोगों ने सारिपुत्त और मोगलान की धम्म दीक्षा देखी। 250 परिव्राजकों के साथ ये सारिपुत्त और मोगलान बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए। अब देखते हैं आगे। राजगृह ये मगध देश की राजधानी थी और राजा बिंबिसार, श्रेणीय बिंबिसार, ये उस मगध देश के राजा थे। अब पूरे राजगृह में बुद्ध के नाम की चर्चा शुरू हो गई और सभी लोग ये बुद्ध की तारीफ कर रहे थे और बुद्ध की चर्चा कर रहे थे। ये बात राजा बिंबिसार को पता चली। राजा बिंबिसार को पता चला कि बुद्ध ने किस तरह से, तथागत बुद्ध ने किस तरह से जटिलों की, जो सनातनी थे, जो रूढ़िवादी थे, जो अपने पद को कभी नहीं छोड़ा करते थे, ऐसे लोगों की धम्म दीक्षा करवाई, धर्मांतरण करवाया, कन्वर्शन करवाया। ऐसे जटिलों की अगर तथागत बुद्ध के धम्म में ये दीक्षा हुई है तो जरूर ये कोई बहुत ही बड़ी ज्ञानी होंगे, ये तथागत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे और जिनका जो धम्म है, जिनकी जो शिक्षा है, ये आदि में, मध्य में और अंत में कल्याणकारक होगी, जिसका हर एक शब्द, हर एक वाक्य और जिसका आशय ये सुंदर है। ऐसे ही धम्म का प्रचार ये करते होंगे, तो क्यों ना हम तथागत को मिलने जाए और उनसे इन धम्म के बारे में जाने। तो राजा बिंबिसार ने मन में ये ठान लिया कि बुद्ध को मिलने जाएंगे। तो राजा बिंबिसार अपने 12 ब्राह्मणों का, जो उनका मंडल हुआ करता था, उन 12 ब्राह्मणों के साथ और सभी गृहस्थ जो लोग राजा बिंबिसार के साथ थे, उन सभी लोगों को लेकर राजा बिंबिसार ये बुद्ध के यहाँ गए। बुद्ध के यहाँ जाने के बाद उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, नतमस्तक हुए और सभी 12 ब्राह्मणों ने और सभी गृहस्थों ने प्रणाम करके एक और बैठ गए। एक और बैठने के बाद वहां के 12 ब्राह्मणों ने और वो सारे गृहस्थों ने देखा कि काश्यप, उरुवेला काश्यप, कल के परसों के एपिसोड में हमने उरुवेला काश्यप के धर्मांतरण के बारे में देखा। उन्होंने देखा ये काश्यप यहां पर कैसे? क्या ये जो श्रमण है, श्रमण यानी तथागत बुद्ध, ये उरुवेला काश्यप के अनुयायी है और वो एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, या उरुवेला काश्यप ये तथागत बुद्ध के अनुयायी है और उरुवेला काश्यप एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं? इसमें से क्या सच है? तथागत बुद्ध को पता चला कि इन ब्राह्मणों के और जो गृहस्थ है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये तथागत बुद्ध को पता चला। तथागत बुद्ध ने कश्यप इनको बुलाया और उनको कहा, है उरुवेला वासी, यहां आइए और हमें बताइए कि अपने आप जो अग्नि की पूजा करते थे, होम हवन किया करते थे, बलि चढ़ाया करते थे, आपने उसको क्यों त्याग दिया? तो उरुवेला काश्यप ने जवाब दिया कि अग्नि में बलि चढ़ाने से, यज्ञ करने से ये शब्द, रूप, रस और काम भोग की जो स्त्रियां हैं, आधीन जो स्त्रियां हैं, वही वो प्राप्त होता है, यही सब प्राप्त होता है। और मुझे अब पता चला है कि ये सारे जो फल है ये अशुद्ध है और इसलिए मैंने ये होम हवन, ये अग्नि की पूजा और ये यज्ञ, इसको मैंने त्याग दिया है और एक अच्छी जिंदगी और अच्छा मार्ग मैंने अपना लिया है। बुद्ध को उन सभी लोगों को जवाब देना था जिनके दिमाग में ये चल रहा था कि उरुवेला काश्यप ये बुद्ध के अनुयायी है या बुद्ध उरुवेला काश्यप के अनुयायी है। इसलिए बुद्ध ने और एक सवाल पूछा, हे उरुवेला काश्यप, आप हमें बताइए
कि आप में ये बदल कैसे हुआ, आप में ये विचारों में बदल कैसे हुआ। तो उर्मिला कश्यप अपनी जगह पर खड़े हुए, उन्होंने अपना चिवल ठीक किया और तथागत बुद्ध के चरणों में वो नतमस्तक हुए, पंचांग प्रणाम किया और सभी लोगों को कहा कि बुद्ध मेरे गुरु है और मैं ही उनका अनुयायी हूं। और फिर सभी ब्राह्मणों को, 12 ब्राह्मणों को, राजा बिंबिसार को और सभी गृहस्थों को यह पता चल गया कि ये उरुवेला कश्यप ही है जो बुद्ध के शरण में चला गया है और बुद्ध कश्यप के शरण में नहीं गए। ये उनको सबको पता चल गया और फिर बुद्ध ने अपने सिद्धांतों की दीक्षा, धम्म की सारी सिद्धांत ये 12 ब्राह्मणों को, वो सभी गृहस्थों को और राजा बिंबिसार को सारा धम्म समझाया। जिस तरह से एक स्वच्छ कपड़े पर, जिस पर कोई दाग नहीं होता, किसी भी तरह का दाग किसी भी अगर किसी वस्त्र को नहीं होता, उस वस्त्र पर अगर रंग चढ़ाया जाए तो जिस तरह से वो वस्त्र उन रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप में समा लेता है, पक्का कर लेता है, उसी तरह से इन 12 ब्राह्मणों के और गृहस्थों के, हजारों गृहस्थों के और राजा बिंबिसार के मन में ये धम्म, ये पक्का घर कर गया। और फिर सभी लोगों ने वहीं पर 12 ब्राह्मणों ने और राजा बिंबिसार ने और गृहस्थों ने ये जाहिर किया वहां पर कि हम बुद्ध के धम्म की शरण में जाते हैं। राजा बिंबिसार ने कहा कि जब मैं राजपुत्र था तब मेरी 5 इच्छाएं थी। मेरी पहली इच्छा थी कि मेरा भी राज्याभिषेक हो और मैं भी राजा बनूं। ये मेरी पहली इच्छा थी, वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। मेरी दूसरी इच्छा थी कि जब मैं राजा बनूं और मेरे राज्य में फिर एक कोई तथागत यहां पर आए, ये मेरी दूसरी इच्छा थी। मेरी तीसरी इच्छा थी कि उन तथागत का मैं आदर सत्कार करूं, उनका आदर तिथ्य करूं। ये मेरी तीसरी इच्छा थी, वो भी मेरी इच्छा अब पूरी हो गई है। मेरी चौथी इच्छा थी कि मैं उन तथागत से, उन सम्यक संबुद्ध से मैं उनके धम्म के सिद्धांतों को जानूं, उनको सुन सकूं। ये मेरी चौथी इच्छा थी। और मेरी 5वीं इच्छा थी कि मैं उस धम्म के शरण में चला जाऊं। ये मेरी 5वीं इच्छा थी। ये मेरी 5 इच्छा अब पूरी हो चुकी है। हे तथागत, मुझे अब आपके धम्म में शरण दीजिए। और फिर तथागत बुद्ध ने राजा बिंबिसार को अपने धम्म की दीक्षा दी और वो आजीवन तथागत बुद्ध के धम्म के आजीवन वो इस तरह से लेप डिसिपल यानी गृहस्थ रहकर वो उपासक बने। एक उपासक के तौर पर वो तथागत बुद्ध के शिष्य बने। इस तरह से राजा बिंबिसार के ये धम्म दीक्षा हुई। इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग इंग्लिश बुक्स पढ़ते होंगे तो मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इसमें जो 4th पैराग्राफ है जो मैंने अभी आप लोगों को इसमें बताया है, इसमें एक शब्द आता है, वो पूरी लाइन में पढ़ के बताना चाहता हूं। टू हैव कन्वर्टेड द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स एंड द मोस्ट ऑब्स्टिनेट जटिलास was no mean task. Truly so, said King Bimbisara, was no mean task. He must be the blessed, holy, absolute Buddha, proficient in knowledge and conduct, the wayfarer who understands the world, the highest one who guides men, the teacher of gods and men. यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गॉड का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते समय यह सोचेंगे कि बाबा साहब यहां पर लिख रहे कि भगवान, गॉड का मतलब हम लोग यही समझ लेते हैं कि भगवान। लेकिन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप गॉड का मतलब देखिए। मैंने जो वर्ड गॉड है इसका जो मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है उसमें से ये एक मीनिंग यहां पर फिट बैठता है। गॉड का मतलब होता है ग्रेटली एडमायर्ड और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो समाज में जिनकी अनुकरण किया जाता है, जो प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग
तो बुद्ध ने किसी बादलों में रहने वाले भगवानों की दीक्षा नहीं करवाई है। बादलों में रंभा उर्वशी का डांस देखने वाले या डोरेमोन जैसे गैजेट निकालकर चमत्कार करने वाले भगवानों की दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा हुई है गॉड। गॉड का मतलब है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ग्रेटली एडमायर्ड, जिनका समाज पर प्रभुत्व है और पूरा समाज उनको फॉलो करता है। ऐसे लोगों की दीक्षा और आम इंसानों की दीक्षा, जैसे राजपुत्र यशस की दीक्षा हमने देखी, ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है। जैसे उर्वेला कश्यप की दीक्षा हमने देखी। उर्वेला कश्यप और ये कश्यप परिवार को पूरा नगर उसको आदर दिया करता था, उनको आदर दिया करता था और उनको वो पूजा करता था। ऐसे उर्वेला कश्यप परिवार की दीक्षा होना, ये बुद्ध एंड इस धम्म के शब्दों में लिखा है, बुद्ध के लिए लिखा है टीचर ऑफ गॉड्स एंड मैन। इसका मतलब यह नहीं होता कि भगवान के शिक्षक, काल्पनिक भगवानों के शिक्षक बुद्ध नहीं है। भगवान शिक्षक है, गुरु है। वो उन इन्फ्लुएंशियल और प्रभाव डालने वाले लोगों की जो समाज पर प्रभाव रखते हैं, ऐसे उच्च कोटि के लोगों की दीक्षा भी बुद्ध के धम्म में हुई और आम इंसानों की भी हुई। तो ये एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यहां पर बाबा साहब ने जो वर्ड लिखा है गॉड, गॉड का मतलब भगवान, काल्पनिक भगवान नहीं है। तो गॉड का मतलब है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसका समाज को जो लोग प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों की दीक्षा बुद्ध के धम्म में भी हुई। और यही एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। जिस तरह से हमने नाग का विश्लेषण किया कि नाग यानी कौन है, तो नाग एक कम्युनिटी थी जो बुद्ध का रक्षण किया करती थी। सभी तरह का जब बुद्ध मेडिटेशन में, ध्यान साधना में हुआ करते थे, तब उनकी रक्षा करने का काम ये नाग राजा किया करते थे। नाग इनसे बुद्ध की अच्छी दोस्ती थी। तो नाग का मतलब सांप नहीं होता, नाग इंसान है, इंसान थे और आज भी उनके वंशज भारत में पाए जाते हैं। तो उन्हें नाग वंशीय लोग कहते हैं। तो नाग के बारे में देखा और गॉड के बारे में भी हमने देखा। गॉड का मतलब काल्पनिक भगवान नहीं, गॉड का मतलब है इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो ये बुद्ध एंड हिज धम्मा का आज हमने बिंबिसार, राजा बिंबिसार की हम लोगों ने ये बौद्ध धम्म की दीक्षा देखी कि राजा बिंबिसार ये खुद बुद्ध के शरण में चले गए। इस तरह से हमने आज का एपिसोड देखा। आने वाले एपिसोड्स में आप लोग और कुछ हम लोग कन्वर्शंस देखेंगे और फिर धम्म को और डिटेल में जानेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।